हेलो, क्या जेई मेन अभी भी पॉसिबल है? इज इट स्टिल पॉसिबल इन 20 days इन सेकेंड अटेम्प्ट? यस, दिस इज पॉसिबल इफ यू आर क्लोजर टू योर। अगर आपका परसेंटाइल कट ऑफ परसेंटाइल के आसपास है, 3 to 4 परसेंटाइल से, या थोड़े से मार्क्स की वजह से आपका रह गया, तो यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स एंड गेट योर रैंक इन जेई। और जिसका रैंक थोड़ा कम है वो रैंक भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन करना कैसे है, क्या करना है कि कैसे मार्क्स इम्प्रूव होगा। देखो, आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा, मैथ्स में आपने जो भी 11th के सेक्शंस के पढ़े, 12th के सेक्शंस में पढ़े, जो भी चीज़ आपका इजी था, जो आपका इजी गोइंग में हो गया था, उसको एक बार और अच्छे से कर लेना। ठीक है, वो अच्छा है, फिर भी उसको और एक बार अच्छे से करना। उसके अलावा जो चीज़ आपको टफ लगता है ना, जिससे आप उसमें उसके बेसिक क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि वी विल गो इन डिटेल इन दैट टॉपिक। तो उसके अब बेसिक फार्मूला बेस्ड या बेसिक कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, 8-10 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट होते हैं, उतना आपको कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को 8 to 10 क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वहाँ जाके करिए। उसके बाद सारे टॉपिक को एक बार पढ़ के सारे के फार्मूलाज एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये रही मैथ्स की बात। और फिर आते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एच सी वर्मा पढ़ना है, एच सी वर्मा पढ़ना है, एच सी वर्मा। अगर आपको इस लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करो, आपका जो भी कोचिंग का नोट्स या कहीं के भी नोट्स हैं जो अच्छे हैं, जिनको आप मानते हो कि आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे प्रूव हो सकते हैं, उनके नोट्स को आप पूरा एग्जाम्पल्स ही सही, लेकिन आप पूरा एक बार एक एक चीज़ एक एक सिलेबस के अंदर में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करके रिविजन कर लो। जो आपके अच्छे, जिसमें आपने अच्छा किया उसमें अच्छे क्वेश्चन थोड़े से कर लो। जो आपका पुअर सेक्शन है उसके बेसिक्स एटलीस्ट अच्छे से कर लो और फार्मूला बेस। इससे क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो मे बी अगर उससे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो पिछले एग्जाम में नहीं हुए थे, वो अब एग्जाम में हो जाएंगे। और जो थर्ड टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री आपका हो सकता है पास्ट एग्जाम में नहीं हुआ, बट इस एग्जाम में हो सकता है। केमिस्ट्री का तो ऐसा है कि आप 2 दिन पहले भी पढ़ोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। तो केमिस्ट्री क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये बात अलग है कि वो आदमी को मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, याद नहीं होता है ये कुछ। तो याद करने का तरीका क्या, हर एक एक्सरसाइज में जाओ, कुछ भी नहीं होता है। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग सब कुछ नेट पे प्रोवाइडेड है। एक बार एनसीईआरटी में पढ़ो, उसके सॉल्यूशन पर पढ़ते जाओ। इतना तो कर ही सकते हो, बिकॉज ये आपने 11th-12th में पढ़ा है। इतना कर लोगे और पास्ट ईयर के 2-3 पेपर बना लोगे, इसी में आपका जेईई मेन में हो जाएगा। होने के बाद जरूर चैनल पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा एक बात और भी बता देती हूँ, मेरे जो टॉपिक्स हैं, मैं जो भी निकालती हूँ, मैं ये बात सोच के नहीं निकालती, बिकॉज जो भी चैनल पे इजी टॉपिक आते हैं उसके बहुत सब्सक्राइबर आते हैं, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, एंड कमेंट्स आते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, जेईई एडवांस के जो ये सब, बट उनमें कम आते हैं, है ना, बिकॉज पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं होता है देखने में। लेकिन आप मेरे चैनल पे जाओ, आप से रिलेटेड आपका जो भी वीक टॉपिक है उससे रिलेटेड आप 8-10 कंटेंट को देखो, वो कंटेंट पढ़ो। अगर पढ़ने के बाद इफ़ यू फील देयर इज समथिंग चेंज, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।